राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, जबरदस्त 60 दिन खत्म होगा मुसीबत का चक्रव्यूह। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आप पर शनि महाराज की 7.5 चल रही है, किंतु बस एक दिन का फासला है। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। शनि की 7.5 से आप मुक्त हो जाएंगे, किंतु चक्रव्यूह यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। चक्रव्यूह हमें घेर लिया है। कैसे घेरा है, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, और बात समझ में आ जाएगी तो मामला सफल हो गया। एक चक्रव्यूह तो हमें घेरा, हम उससे निकले, फिर एक चक्रव्यूह आ गया। वह क्या आया? वह यह हुआ कि 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, कर्क राशि में। कर्क राशि इनकी नीच राशि होती है। अब कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा क्या है? पानी है, जल तत्व है, और मंगल आग का गोला है। तो पानी में जब पड़ा तो वाष्प पानी बन करके उड़ गया, मंगल का अस्तित्व तो खत्म हो गया या बुझ गया। तो अब क्या होगा? आपके सुखेश और आपके आयेश होते हैं मंगल। आपकी इच्छा की पूर्ति के मालिक होते हैं मंगल, और आपके सुख के मालिक होते हैं मंगल। आपका सुख नीच हो गया, 7.5 खत्म हुई और मंगल नीच के हुए, तो आपका सुख नीच का हो गया, आपका आय नीच का हो गया। एक तरफ से हम निकले और दूसरे में हम आके फंसे। किंतु धैर्य रखिए, साथ में बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। अब हमारी रक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हमारी रक्षा करेंगे, हमको सब कुछ प्राप्त करा देंगे। यह चक्रव्यूह तोड़ देंगे। चक्रव्यूह से हम बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 5वें भाव में। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, अमृत दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की। तो इनकी 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ी आपके भाग्य पर। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जोरदार साथ मिलेगा। भाग्य से आपको सुख मिलेगा, भाग्य से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, भाग्य से आपके सभी काम सफल होंगे। बिजनेस व्यापार में लाभ, संतान की तरक्की, आपके खुद के नौकरी में प्रमोशन आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत करी है, तपस्या आपने बहुत किया, आपने बहुत झेला, बहुत सहा है, तब जाकर के शनि की 7.5 समाप्त हुई है। आपने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत रोया है। अब नहीं, देवगुरु बृहस्पति खड़े हो गए हैं, और फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आय के घर पे। आपने जो कर्म किया है, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। वह इच्छा की पूर्ति इसलिए होगी कि उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति इतने मेहरबान अचानक से कैसे हो जाएंगे, और कैसे हो गए, इसके पहले क्यों नहीं हुए। तो उसका भी एक रीजन है। रीजन यह होगा कि 10 अप्रैल से मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, गोचर करेंगे, और मृगशिरा नक्षत्र के देवता होते हैं चंद्रमा। अब क्या पूछना है? तो आपके सभी सपने, सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं, आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। फिर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, आपके शरीर पर।
आपके शरीर पर ज्यों इनकी दृष्टि पड़ी कि आपके शरीर में एक निखार, एक तेज, एक ओज। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक होते, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका बुद्धि बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, आपकी स्थिति आप स्वयं संभाल लेंगे, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देंगे, इतना आप सक्षम हो जाएंगे। जो लोग कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा धन कमाएंगे अपने बुद्धि, अपने विवेक से, अपने कौशल से। बहुत गजब का समय होगा यह, आपको जबरदस्त, आप चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। भले आपके सुख के मालिक और आपके आय के मालिक नीच राशि में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं पड़ेगा। यह जो 3 अप्रैल से 7 जून लगभग 60-65 दिन का जो समय होगा, आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आएगी, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हाँ, प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से लगे रहिए। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी, आपने बिजनेस किया, लॉस हो गया, आप नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाए, नौकरी नहीं मिल पाई, आप परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो आप धैर्य रखिए, आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा। 100% ये गारंटी मैं देता हूं, लिख कर देता हूं कि अब इस पे आपके भाग्य पर जो देवगुरु बृहस्पति की मृगशिरा नक्षत्र से दृष्टि पड़ी गोचर के बाद, आपका सारा सपना साकार होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। हाँ, प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो आप सोच समझ करके, अपने से बड़ों का सलाह लेकर के बिजनेस स्टार्ट करिए। यकीन मानिए, आपका सितारा बुलंदियों पर पहुंच रहा है, बहुत अच्छा लाभ है। जो आप काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, आपके तरक्की का योग बन रहा है। सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी, सारे चक्रव्यूह को आप तोड़ करके ध्वस्त कर देंगे और बुलंदियों पर, टॉप पर जाकर के बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया समय है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए और हनुमान जी का भी आराधना पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए, दूध रोटी का भोग लगा करके वही प्रसाद ग्रहण करिए, नमक नहीं खाना होता है। हनुमान जी के चरण में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।